हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान अंतर्गत भारत का भूगोल के स्थिति और विस्तार, भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में समझेंगे और देखते हैं भारत का स्थिति और विस्तार में क्या क्या चीज पढ़ना है, उसको हम लोग समझते हैं। टॉपिक है भारत स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार। एक बात जान लेना जरूरी है कि भारत पृथ्वी के कौन से हिस्से में है, कहाँ है, उसको जानने के लिए हमको पहले क्या करना होगा। पृथ्वी का जो मैप है उसको देखना पड़ेगा और पृथ्वी की मैप को समझते हुए मैं अपने भारत की स्थिति और विस्तार को समझने का प्रयत्न करूंगा और आप लोग का समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो पहले हम पृथ्वी का मैप देखते हैं। उस मैप में आखिर क्या क्या चीज जानना आवश्यक है जिससे कि मैं अपने भारत की स्थिति और उसके विस्तार को अच्छी तरह से समझ सके। अब देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पृथ्वी का मैप बनाते हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी जो है क्या है, गोल है। पृथ्वी गोल है, ठीक है। पृथ्वी गोल है हमने लिया। और क्या करेंगे, पहले समझेंगे किसी भी अगर मैप बनाते हैं, कोई भी मैप बनाते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका दिशा क्या होगा, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई भी मैप बनाते हैं तो उसका जो ऊपर वाला एरिया होता है, जो आपका सर वाला एरिया है, ऊपर वाला हेड, वो आपको उत्तर की दिशा की ओर इंडिकेट करता है। और जस्ट जो पैर वाला जो आपका डायरेक्शन है नीचे वाला, वो है दक्षिण। वो क्या है, दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है मैप पे। या अगर आपको बोर्ड पे ऐसा कर रहे हैं तो अगर ऐसे फ्लैट रखे हुए हैं कोई मैप, अगर कोई मैप फ्लैट रखे हुए हैं तो मैप के ऊपर वाला भाग आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और आपके साइड वाला जो भाग होगा वो होगा दक्षिण होगा। और आपका बाईं तरफ जो भाग होगा, यानी बायां तरफ, देखिए अभी हम ऐसे घूमे हुए हैं तो मेरा बाईं ऐसे है, यानी इधर होगा पश्चिम, और दाईं साइड जो हो जाएगा ये हो जाएगा पूरब। तो कहने का मतलब आप जिस ओर घूमे हुए हैं, अगर कोई मैप को देख रहे हैं तो उसके दिशा को ये ऐसे इंडिकेट करना है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, बाईं तरफ पश्चिम और दाईं तरफ पूरब। तो पृथ्वी को भी जो मैप है इसको भी हम इसी डायरेक्शन में बांटेंगे। जैसे कि देख रहे हैं ये चित्र जो है आपको, जैसे कि ऊपर क्या है, अब जस्ट बताया, कोई भी मैप देखेंगे तो ऊपर में क्या करेंगे, नॉर्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्थ, बोले तो उत्तर। नीचे क्या है, साउथ, बोले तो दक्षिण। क्या है, दक्षिण। बाईं तरफ यानी इधर है बाईं मेरा, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम, यानी वेस्ट, तो क्या कहेंगे, पश्चिम। और दाईं उस साइड है तो उधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरब। इस क्या हो जाएगा, इधर पूरब, यानी ईस्ट।
इसको क्या कहेंगे, पूरब। अब हमने डायरेक्शन जाना, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, बाईं तरफ पश्चिम और दाईं तरफ पूरब। तो ये पृथ्वी का आपको हमने डायरेक्शन समझा। अब क्या करते हैं, ये पृथ्वी है गोलाकार है, क्या है, एक प्रकार का गोला है। पृथ्वी जो है एक प्रकार का क्या है, यह गोला है। और इसको हम कोशिश करते हैं इसको दो भाग में बांट दें, यानी बीचों बीच एक लाइन ले लेते हैं। कौन सी लाइन ले लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक बीचों बीच यहां से होगा, देख लीजिए ध्यान से, एक लाइन ले लेते हैं। इसको पृथ्वी को हम क्या किए, बीच से एक लाइन के द्वारा, यह काल्पनिक लाइन है। क्या है ये, क्या चीज है, यह काल्पनिक लाइन है। इस काल्पनिक लाइन के द्वारा हम पृथ्वी को दो भाग में बांट दिए। एक भाग हो गया ये और एक भाग हो गया ये। एक भाग जो हो गया आपको ऊपर की ओर गया, इस ओर है, उत्तर की ओर है, और दूसरा भाग जो हो गया आपको दक्षिण की ओर है। चूंकि ऊपर वाला भाग जो है पृथ्वी का, ऊपर यानी उत्तर की ओर है, तो गोला का आधा है ये पूरे गोला है। क्या है, यह पूरा गोला है। इसको क्या कहेंगे, गोलार्ध। ये आधा वाला भाग है ये भी कहलाएगा गोलार्ध और ये भी कहलाएगा गोलार्ध। इसको भी हम कहेंगे, क्योंकि गोला का आधा भाग है तो ये भी कहलाएगा गोलार्ध और ये भी कहलाएगा गोलार्ध। अब इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि यह गोलार्ध जो है, गोलार्ध मतलब गोला का आधा, यह गोलार्ध जो है से उत्तर की ओर है, तो इस गोलार्ध का नाम आपको हो गया उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे इसको, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध उत्तर की ओर है तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला ठीक उसी प्रकार से दक्षिण की ओर ये आधा है, यानी आधा गोलार्ध है, ये आधा को ही गोलार्ध कहते हैं। तो ये दक्षिण की ओर है तो इसका नाम रखाएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपको दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, ये जो काल्पनिक लाइन हमने पृथ्वी के ठीक बीचों बीच बांटा है, क्योंकि ये पृथ्वी को, भूमि को दो भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है, यह भूमि को दो भागों में बांट रहा है। यानी भू को मध्य से, भूमि के मध्य से यह रेखा जो है से गुजर रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको इंडिकेट करके यहाँ लिखते हैं। इसका नाम जो हो जाएगा आपको भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे, भूमध्य, भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ये वाला जो लाइन है इसको क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। अब ध्यान दीजिए, भूमध्य रेखा जो है इसका और भी नाम है। अगर कोई बोल दे विषुवत, इसका दूसरा नाम, या इसको हम विषुवत रेखा भी कहेंगे। क्या कहेंगे, विषुवत, विषुवत रेखा। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है, उसको भी हम समझते हैं। चूंकि हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, चूंकि हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी चीज को शून्य से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया जीरो और ये भी हो गया जीरो। यानी 0 डिग्री यहां लिखेंगे, क्योंकि कोण है, गोला है तो कोण होगा ही 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री पर जो है विषुवत रेखा स्थित है। तो इसका एक नाम ये भी है, इसका नाम कहते हैं अक्षांश। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अक्षांश। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के मध्य में, जो पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, तो उसी को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो ये क्या है, 0 डिग्री पे है, तो इसको क्या कहेंगे, या 0 डिग्री
अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। तो क्या है यह, कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसका दूसरा का नाम आपको भूमध्य रेखा भी इसको कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी इसको कह सकते हैं। तो हमने तीनों नाम जाना। अब आगे की ओर चलते हैं। ये काल्पनिक रेखा एक है, 0 डिग्री से ऊपर भी और सारा काल्पनिक रेखा जो है खींचेंगे, और 0 डिग्री से नीचे और बहुत सारा काल्पनिक रेखा भी हम लोग खींचेंगे। जैसे देखते हैं, ठीक इसके नीचे हम अगर आते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नीचे की ओर अगर आते हैं तो एक लाइन खींचते हैं। इधर से भी 23.5, इधरों से करेंगे तो 23.5 ही होगा, यानी 23.5 डिग्री। ये क्या हो जाएगा बताइए, दक्षिण की ओर है ना, दक्षिणी गोलार्ध में हमने ये पढ़ा है, क्या किया है, दक्षिणी गोलार्ध में हमने इसको क्या किया है, ये लाइन को, काल्पनिक लाइन को ये किया है। तो 23.5 डिग्री क्या हुआ, साउथ, दक्षिण, ये भी हो जाएगा साउथ। 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ। और ठीक उसी प्रकार से हम एक उत्तरी गोलार्ध में पढ़ देते हैं, ऊपर 3.5, 0 से ऊपर जाएंगे तो फिर 1 2 3 30 तक जाएगा। फिर ऊपर करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे। ये कर लेते हैं एक, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये वाला लाइन चूंकि आपको दक्षिण में है, ये लाइन जो है आपको दक्षिण में है, तो ये हो गया आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, और ये हो गया आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ। तब तक इसको ड्रॉ कीजिए, सर बताते हैं इसके बारे में। तो आप लोगों ने इसको नोट किया होगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो 23.5 डिग्री जो दक्षिण की ओर हमने एक काल्पनिक रेखा खींचा है, इसको भी कहेंगे, क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। कौन सी अक्षांश रेखा कहलाएगा, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्योंकि ये दक्षिण की ओर है तो इसको क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री, इसको इधर लिख ही देते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक इस प्रकार से जिसका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, उसी प्रकार से इसको भी हम लिखते हैं, जो ऊपर की ओर है यह, तो इसको लिखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब ध्यान दीजिए, ये भी अक्षांश है लेकिन दक्षिण की ओर है, और ये भी अक्षांश है लेकिन उत्तर की ओर है। तो दोनों अक्षांश रेखा ही है, दोनों 23.5 डिग्री पर ही है, लेकिन एक है दक्षिण की ओर और एक है आपको उत्तर की ओर है। ये रेखाएं जो है ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं। इसका दूसरा नाम जो है, ये भी हम लोग देखते हैं कि ये लाइन, काल्पनिक लाइन खींचने का कुछ मायने रखता है, इसका महत्व है। हमारे पृथ्वी पर ये दोनों लाइन का महत्व है। क्या महत्व है, पहले इसका नाम देख लेते हैं। एक नाम तो हमने देख लिया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देख लीजिए इसका नाम होता है इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है आपको, इसका दूसरा नाम जो है मकर रेखा। क्या कहते हैं,
मकर रेखा, इसका दूसरा नाम मकर रेखा है। और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को ही क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं या मकर रेखा। और इसको क्या कहते हैं, 23.5 जो उत्तरी अक्षांश है इसका दूसरा नाम है कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा, इसका दूसरा नाम है कर्क रेखा। तो हमने अभी जाना कि 23.5 जो दक्षिणी अक्षांश है उसको कहेंगे मकर रेखा, और 23.5 जो उत्तरी अक्षांश है उसको कहेंगे कर्क रेखा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है डिग्री जो है नीचे की ओर मान लीजिए यहां से भी एक अक्षांश खिंचाया, यहां से भी खिंचाया, यहां से भी खिंचाया, जितना भी लाइन जाएगा ऐसे देखिए बहुत सारा लाइनिंग खींचते हैं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर है, बहुत सारा लाइनिंग जाएगा। उसी प्रकार से हम यहां भी खींच सकते हैं ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर, बहुत सारी रेखाएं खींचाई। ये सभी जितने भी रेखाएं हैं ये सभी रेखाएं आपको अक्षांश रेखाएं ही कहलाते हैं। लेकिन इसका कहना क्या है, अगर ये दक्षिण की ओर है तो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, और उत्तर की ओर है तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगी। यह जितने डिग्री पे होगा उस डिग्री को नाम लेते हुए कहना है। अगर ये जो है 5 डिग्री दक्षिण में है तो 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाएं, अगर 50 डिग्री नीचे है तो 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाएं। उसी प्रकार से अगर 25 डिग्री ऊपर है तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ऐसी का नामकरण करते, उत्तर है तो उत्तर की ओर बोलेंगे और दक्षिण है तो दक्षिण की ओर बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो बढ़ते बढ़ते कहां तक जाता है, आपको 90 डिग्री तक जाता है। कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक आपको दक्षिणी अक्षांश तक जाएगा, और 90 डिग्री आपको कहां तक जाएगा, उत्तरी अक्षांश तक जाएगा। तो देखिए कितना लाइन हो गया, ये 90 इधर हो जाएगा और 90 उधर हो जाएगा, यानी टोटल 180 अक्षांश रेखाएं आपको उपलब्ध है। कितना है, 180 अक्षांश रेखाएं आपके पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा के रूप में बनाया गया है। तो ये सारी जो है हमने अक्षांश रेखाएं को देखा, और कर्क रेखा समझा, मकर रेखा समझा, आपको विषुवत रेखा के बारे में समझा, पृथ्वी जो गोल है ये सब के बारे में हमने समझा। तो आज जो है अक्षांश रेखा के जानिए, विषुवत रेखा को जान गए। तो आज का क्लास इतना ही रखिए, और इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, और फिर हम आपको HW देते हैं। 2 मिनट का टाइम आपको हम दे रहे हैं इसको ड्रॉ करने के लिए।